मेरा देवर भागकर मेरा सारा काम कर देता था, मैं भी उसे खुश रखती थी। मैंने एक दिन में उसके कपड़े बदलने को कहा तो वो खाने लगा, भाभी इसके लिए टैक्स भी लगेगा और फाइनल भी मुझे जमा करना पड़ेगा। मैंने सोचा कि रात होने पर देखेंगे, लेकिन रात होते ही मेरे होश उड़ गए जब तेवर ने कहा कि इस टाइप के कपड़े अलमारी में फंस गए और भाग गया। अब मैंने कहा, भाभी आप मुझे यहाँ कहाँ ले जा रही हो, छोड़ दो मुझे। मैं अपनी बाह छुड़ाकर चिल्ला रही थी पर उसने मेरी एक न सुनी। सूरजमाली डरो, तुम्हारे बड़े भाई को पता चल गया तो क्या सोचेंगे। मैंने अपने देवर को पति से डरने के लिए मनाने की कोशिश की पर उसके सिर पर तो जुनून सवार था। उसने मेरी एक न सुनी और मुझे बाह से पकड़कर खींच लिया। मैं पूरी ताकत से आगे बढ़ रही थी। मैं बहुत कोशिश कर रही थी लेकिन खुद को छुड़ाने के लिए। छोड़ दो सूरज, मुझे तुम्हारी चिंता है मलिक। मैं गिड़गिड़ा रही थी लेकिन उसे मुझ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं थी। वो मुझे कमरे की तरफ खींच रहा था। काफी समय हो गया था जब मैं पूरी तरह से संतुष्ट हुई थी। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। आज मेरे पति घर पर नहीं थे और फिर मेरे देवर ने मुझे कमरे में धकेल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। मैं आंसू भरी आंखों से अपने जीजाजी को देख रही थी, जो लाल आंखों से मेरी तरफ देख रहे थे। मैं फिर से बहने लगी, फिर से भागने लगी। प्लीज मुझे जीवन दान दो, मैं हूँ। और तभी मेरी आवाज गले में ही अटक गई। उन्होंने मेरे गाल पर जोर से थप्पड़ मारा। मैं चौंक गई। मुझे अपने जीजाजी से ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। अभी कल की ही बात है जब मेरे जीजाजी मुझे नीचे देख रहे थे, पर उन्होंने मेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। और आज वो मेरे साथ क्या करने वाले हैं, ये सोचते ही मेरी आत्मा लालच से भर गई और मैं अपने पिछले जन्म की बड़ी बड़ी बातों के बारे में सोचने लगी। मैं ये सोचते हुए सोने लगी कि मैंने ऐसी कौन सी गलती की थी जो मेरी साली को इस मुकाम पर ले आई। मेरी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हुई थी जिसके पीछे मेरे छोटे भाई के अलावा कोई नहीं था। जब मेरा रिश्ता आया तो लड़के ने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया तो मैं बहुत खुश हुई। दामादों को लेकर कोई तनाव नहीं था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मैं अपनी शादी से बहुत खुश थी। सब कुछ मेरी इच्छा के अनुसार हो रहा था। मेरे पति एक अच्छे इंसान थे, वे ज्यादातर बीजी। राहत डॉट मेरा एक 14 से 15 साल का देवर था जो स्कूल में पढ़ता था। मेरे पति ने बताया कि उसके रहते मेरे देवर को चिंता कम रहती थी। वो सुबह उठकर अपने बड़े भाई के लिए नाश्ता बनाता था और रविवार को मशीन लगाकर कपड़े देता था। 2 दिन बाद वो पूरे घर की सफाई करता था और शाम को बाहर से खाना लेकर आता था। वह पढ़ाई में अच्छा था, इसीलिए रात को अगर वह अपने लिए चाय बनाता तो भाई के लिए भी बनाता। यह सब सुनकर मैं हैरान रह गई। मैं एक सीधा सादा, मासूम लड़का था, वह बहुत मेहनती था। फिर मेरे पति ने हाथ थाम कर कहा, भाई, जब मैं बहुत छोटा था, माँ, आप हमें एक दुर्घटना में छोड़कर चली गईं और मैंने अपना और भाई का पेट पालने के लिए कम काम करना शुरू कर दिया। मेरे भाई को कभी आपका प्यार नहीं मिला माँ। भाई को इस मालिक की दया से पाला गया और मुझे बचपन से आपने पाला है। मैं तो बस पैसे कमाती हूँ, पर मेरा 14 से 15 साल का भाई घर चलाना अच्छे से जानता है। अब जब आप आ गई हैं, तो उसका ख्याल रखना, उसे अपने छोटे भाई या बेटे जैसा प्यार देना। मैं ये सब बातें चुपचाप सुनती हूँ। ले लिया और अपने पति से कहा कि चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी। पर सच तो ये था कि मैं थोड़ी नाराज थी कि मेरे पति अपने भाई की तारीफ कर रहे थे। खैर, अगले दिन मैं डर गई और अपने पति को जाते हुए देखा। जब मैं बाहर आई तो देखा कि देवरा रसोई में चाय बना रही थी। इन दिनों उसकी परीक्षा थी और उसे मन लगाकर पढ़ाई करनी थी। उसे देखकर मेरे मन में एक विचार आया और मैंने तुरंत सूरज को कम करना जरूरी समझा। मैंने उसे प्यार से जी भाभी कहकर पुकारा।
उसने तुरंत प्यार से जवाब दिया। उसकी आंखें नीचे झुकी हुई थी। मैं उसके चेहरे पर डर भी देख सकता था। सुना है कि तुम नाश्ता बहुत अच्छा बनाते हो। मैं भी तुम्हारे हाथ का नाश्ता खाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे लिए नाश्ता बनाओगे? मेरी बातें सुनकर उसने आश्चर्य से सिर उठाया और मुझसे पूछा। मैंने देखा उसकी आंखों में आश्चर्य था। तुम बैठो, मैं अभी बनाती हूँ। मैं खुश हो गया और फिर खुशी खुशी नाश्ता बनाने लगा। मेरा प्लान सफल हो चुका था। एक आह भरते हुए मैं अपने कमरे में वापस आया और बिस्तर पर लेटते ही मेरा मोबाइल चलने लगा। 10 मिनट बाद ही गांव में धूप खिल गई थी। खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने उसकी तारीफ की और कहा, तुम पहले देखो फिर मुझे बताना कि पराठा और आमलेट कैसे बने हैं। उसके चेहरे पर मासूम बच्चे जैसी मुस्कान थी। मैंने दिल से कहा। मन ही मन हंसने लगा और मैंने बढ़िया नाश्ता किया, जिसके बाद मैं फिर सो गया। जब उठा तो लंच का समय हो चुका था। गर्मी थी तो कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने कुछ सोचा और कमरे से बाहर निकलकर सूरज की तरफ चला गया। वह कमरे के किनारे लेटा हुआ पढ़ रहा था। मैंने उससे कहा कि नाश्ता बहुत बढ़िया था। अब दोपहर के खाने में भी यही करना। मटर पनीर बनाना। तुम्हारे भाई इसे बड़े चाव से खाते हैं और मैं भी तुम्हारे हाथ से मटर पनीर खाऊंगी। उसके बाद साहब, मुझे कम काम करना पड़ेगा। उनके चेहरे पर यह बात सुनकर मैं अपने दोस्तों के साथ शॉपिंग करने चली गई। 3 घंटे बाद जब मैं लौटी तो घर चमक रहा था। मुझे समझ में आ गया कि सफाई मेरे जीजाजी की कमजोरी थी। मैं घर को गंदा नहीं देख सकती थी और फिर मेरी दिनचर्या चलती रही। कभी मेरे पति नाश्ता करके मुझे बाहर ले जाते और कभी मैं नाश्ता बनाकर उन्हें दे देती, पर अधिकतर मेरे देवर ही उन्हें नाश्ता देते थे। उनके मैट्रिक के पेपर भी हो गए थे। अब अगर वो फ्री होते तो घर का काम निपटा देते। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं नाश्ते के तुरंत बाद सो जाती थी। जति और उत्कल मेरा कमरा साफ करते थे। मैं शाम का खाना भी बनाती थी और जब मेरे पति आते थे तो मैं रोटी और चाय भी बनाती थी। इससे मेरे पति को लगता था कि मैं एक नीच इंसान हूँ। बाद में मेरे जीजा मेरी मौसी के सारे काम करके मुझे कपड़े देते थे। मेरे जीजाजी कॉलेज के लिए लेट हो गए थे। ऐसा लग रहा था कि उनकी बिल्ली लंबी हो गई है, पर अब मैं उनसे काम भी करवा लेती थी। उनसे काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। अब वे अक्सर जल्दी घर आ जाते थे। दिन मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा, कल मेरा चेहरा माफ कर देना। तुम रात को मेरे भाई से बात कर लेना। मैं थोड़ा डर कर घर आ जाऊंगा। यह सुनकर मेरी आंखें भर आईं कि अब मुझे कम से कम 1 महीने की कॉलेज की फीस तो भरनी ही पड़ेगी। लाखों की रकम होगी और मैं नहीं चाहती थी कि मेरे पति अपने भाई को बेवजह इतने पैसे दें। इसीलिए मैंने शाम को अपने पति को नहीं बताया और जब सुबह हुई तो मेरी भाभी ने फीस के बारे में पूछा तो मैंने झूठ बोल दिया और कहा कि आपके भाई साहब कह रहे थे कि हाँ, तभी तो पैर चल रहे हैं, इसीलिए पैसे इंतजार नहीं कर सकते। यह सुनकर वह परेशान हो गया। उसका मुंह लटक गया और वह चुपचाप चला गया। संगीत, मैं भी अपनी जिंदगी में बीवी बन चुकी हूँ और मेरी साली हालांकि अभी जिंदा है। दिन में मेरा साला मुझे फुर्सत के पल ढूंढता था और मैं उसका इस्तेमाल के लिए करती थी। मुझे शुरू से ही की आदत नहीं थी, लेकिन मैं आलसी थी। सोचा था ससुराल जाकर नौकरानी रख लूं, पर यहाँ तो मेरा देवर मिल गया था जो मुफ्त में काम कर सकता था, इसीलिए अब नौकरानी रखने का क्या मतलब था। अगर मेरे पति दिन में घर पर होते तो मैं उन्हें बहन बना लेती जब वे बीमार होते और मेरे पति दिन में उनके लिए बाहर से खाना लाते। मैं बिल्कुल वैसी ही जिंदगी जी रही थी जैसी मैं चाहती थी। मेरे देवर अब रात को 10 बजे आते
11 बजे वापस आते और जब मैं सुबह उठती तो किचन साफ और व्यवस्थित होता, क्योंकि रात को मैं सारे बर्तन धोकर और किचन साफ करके थक जाती थी। खाना बिल्कुल भी नहीं खाती थी। एक दिन मेरे पति ने भाभी से पूछा कि क्या उन्हें रात में डर लगता है। जब पूछा कि तुम कहाँ रहते हो तो देवरा ने कहा कि मैं तुम्हें ट्यूशन बता दूंगा। देवरा ने सपाट अंदाज में जवाब दिया और चला गया। पहले तो मुझे डर लगा कि कहीं वह देवरा फेस की कहानी न बता दे, क्योंकि मैं अक्सर अपने पति से देवरा के नाम पर पैसे लेती रहती हूँ। समय बीतता गया। मेरे देवर बड़े हो गए थे। मैं किसी काम से शहर से बाहर चली गई और उन 2 महीनों में मैं कितनी मुश्किलों से गुजर रही थी, यह सिर्फ मैं ही जानती थी। कृपया मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे पूरे घर का काम करना पड़ता था। ऐसा लगता था जैसे मैं अपना होश खो बैठी थी। घर को एकदम सही रखा था, सब कुछ सही था। अब हर बर्तन बिखरा रहता है। मैं अपनी भाभी से कहती थी, मैं दिल्ली में एक दोस्त के साथ आराम से रह रही हूँ, खाट पर आते ही पढ़ाई कर रही हूँ, 5 साल में वापस आऊंगी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत घुलते मिलते थे और फिर एक दिन मेरे जीजाजी वापस आ गए। मैं उन्हें पहली बार घर आते देखकर बहुत खुश हुई। मैंने उनका स्वागत किया, उन्हें बढ़िया खाना खिलाया और हर तरह से उनकी देखभाल की। वो भी बहुत खुश लग रहे थे। वो पहले से कहीं ज्यादा खुश थे। शाम हुई तो मैंने अपनी साली को देखा। वो अपने कपड़े प्रेस कर रही थी। मैंने उससे कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज अपने भाई के सारे कपड़े प्रेस कर देना। भाभी ने यह सुना और बोली कि भाभी, आज कम के लिए टैक्स लगेगा और जुर्माना भी जमा करना होगा। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मुझे लगा कि वह मजाक कर रही है, इसलिए कहा कि ठीक है, मैं सारे कपड़ों के पैसे दे दूंगी। फिर शाम होते होते मुझे पता ही नहीं चला कि ये मेरी जिंदगी की सबसे भयानक बात है। शाम होते ही देवरा मेरे कमरे में आया और बोला, भाभी जाओ, जुर्माना जमा कर दो। वो बहुत गंभीर था, पर मैं हैरान थी कि वो किसकी बात कर रहा था। देवरा जी, किस जुर्माने की बात कर रहा था? मैंने स्वस्थ रहते हुए पूछा। ये तो आपको ऑफिस पहुंचकर ही पता चलेगा। आप पता लगाइए। देवरा ने कंप्यूटर से उसे जवाब दिया। अगर यह मजाक है तो मेरे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। मुझे जल्द से जल्द जाना है। मैंने बेपरवाही से कहा और अपना बैग उठाकर कमरे से बाहर आ गई, लेकिन देवरा ने आगे बढ़कर मेरा हाथ झटक दिया। मैं ऐसे संयमित थी जैसे मुझे करण से प्यार हो गया हो, जिसने कभी मेरी तरफ देखा तक नहीं था। उसने आज मुझे छुआ और ये बहुत बड़ी बात थी। ये कैसी बदतमीजी है, मेरा हाथ छोड़ो। मैंने गुस्से में कहा, मैं पहले सारा हिसाब चुकता करके जाऊंगी। देवरा का अंदाज ऐसा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। मैंने खुद को छुड़ाने की बहुत कोशिश की, लेकिन देवरा मुझे कमरे की ओर खींचने लगा। मैं डर गई थी और अब उसे बता रही थी कि तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। तुम्हें मेरे साथ गलत व्यवहार करते देखकर वह क्रोधित हो जाता, पर उसने मेरी एक न सुनी। वह मुझे अपने कमरे में ले गया और मुझे जोरदार थप्पड़ मारा। यह थप्पड़ इसलिए मारा क्योंकि तुमने हमेशा अपने भाई को धोखा दिया है। मैं गुस्से से लाल हो गया था। मैं हैरान था कि तभी उसने एक फाइल उठाई और मेरे सामने फेंक दी। तुम सरकार से छुपकर जो व्यापार कर रहे हो, उसकी सारी जानकारी इस फाइल में है, जिसका जो भी टैक्स है वह तुम्हें देना होगा। वो क्या कह रहा था, समझ रहे हो मेरी बात? वो आया और देखा मैं इनकम टैक्स वाला हूँ, चाय लेकर गया और चुपचाप फुल टाइप में पैसे चुका दिए। उसने मेरे सामने ही कैट किया और मैं हैरान रह गया। उसने कहा कि उसे इतने दिन हो गए हैं, वो अफसर बन गया है। वो घर से गायब था क्योंकि उसकी ट्रेनिंग चल रही थी।
लेकिन मैं वहां गया था और इस फाइल में सर ऐसे खाते थे जो आपको मेरे भाई के नाम से देने होंगे। मैं खाली आंखों से अपनी भाभी को देख रहा था, राहत महसूस कर रहा था कि मेरे व्यवसाय के बारे में कैसे पता चला, जबकि मैं बहुत दिनों से दूर था। सर, आप जानते हैं, जब आप पहली बार इस घर में आई थी, तो मैंने आपको भाभी नहीं, माँ माना था। मैं प्यार का भूखा बच्चा था। मैं अपने नाजुक हाथों से के पास भी गया। लेकिन तुमने क्या किया? तुमने मुझे नौकर नौकर बना दिया। देवरा की आंखों में आंसू थे और सिर झुका हुआ था। मुझे पता है कि अगर मना किया तो तुम मुझसे नफरत करोगे और मेरे भाई को मेरे खिलाफ भड़काओगे, इसीलिए मैंने चुपचाप तुम्हारी हर बात मान ली। आज वह मेरे साथ कैसा व्यवहार कर रहा था, मानो मैं जमीन में दफन हो गया हूँ। कहा गया कि अगर तुम चाहती तो नौकरानी रख सकती थी, लेकिन नहीं, तुम्हें सब कुछ मुफ्त में मिल रहा था। यह इन बटनों का समय नहीं है। मेरे ऑफिस वालों ने मुझे ये फाइल दी है। मैं तुम्हें गिरफ्तार करना चाहता हूँ। मैंने उनसे 1 मिनट में कहा कि मैं तुम्हें स्वीकार करूंगी क्योंकि वे नहीं चाहते कि तुम्हारी वजह से ऐसा हो। मैं अपने भाई की पत्नी हूँ। और यह सुनते ही मैं फूट फूट कर रो पड़ी। मेरे प्यार, मैं पत्थर दिल क्यों बन गई? मुझे लालच आ गया। मैंने दोस्त के यहाँ डिनर पर अपने पति से छुपकर बिजनेस शुरू किया। एक स्थिति ऐसी थी कि मैं अंक पद्धति से वस्तुओं का व्यापार करता था और इस तरह से मैंने सरकार का पूरा पाठ हड़प लिया था। लेकिन मुझे पता था कि ये गलत है। लेकिन लालच ने मुझे बर्बाद कर दिया था। अब समय आ गया था कि मैं पाठ पूरा करके अपनी भाभी से माफी मांगता और सारा पैसा उन्हें दे देता। मैंने वही किया, सर। इनकम टैक्स वालों को ज्यादा टैक्स का पैसा दे दिया। मैंने भाभी से माफी मांगी। भाभी का इतना ही एहसान काफी था कि उन्होंने अपने पति के सामने मेरी इज्जत की और फिर उस दिन से मैं सुधर गया। पैसा तो जिंदगी का मामला है। दूसरी चीज है रिश्ते, जिसे मैं अब किनारे नहीं करना चाहता था, ना ही मेरे पति और ना ही भाभी जैसे भाई। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो देखें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।